Hello everybody, this is Rizesh Patil, running प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि मेडिकल स्टोर सिंस लास्ट 6 years. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. इसका मतलब क्या है कि जो भी आदमी ये वीडियो देख रहा है, ऐसा कोई आदमी भारत में नहीं होगा जिसने एंटीबायोटिक कभी ली नहीं होगी, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम हो रहा है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस. तो इसके ऊपर जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर रमनम लक्ष्मी नारायण. वो यूएस वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और सेंटर फॉर डिसीज़ डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकर उसके फाउंडर और डायरेक्टर है. तो ड्यूरिंग हमारे स्क्रीनिंग सेंटर की ओपनिंग के वक्त कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन हमारा दोनों का हुआ था साथ में. तो सर्स के ओपिनियन इसके बारे में हम सुनेंगे, ये आप वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आई हैव 2 क्वेश्चन सर. आप उसका जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा सर. मतलब एक्चुअली क्या है कि हेल्थ ट्यूब ढूंढने से पहले मैंने आपका टेडेक्स पे रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मैंने सुना था. एंड सिंस 5 years में जेनरिक मेडिकल फील्ड में हूँ. तो व्हाट आई डू, जब लोग यहाँ पे आते हैं तो जनरली दे ब्रिंग 6 months ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन और वो इलिटरेट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है. तो लेकिन मैं एज ए बीकॉम ग्रेजुएट देन आई एजुकेट देम कि मान लीजिए घर पे अगर झगड़ा होता है तो आप पुलिस को बुलाते हैं या मिलिट्री को बुलाते हैं. तो पुलिस से काम करना चाहिए. वो टाइम पे डॉक्टर को लगा तो उन्होंने मिलिट्री भेजाई. तो आप अननेसेसरी मिलिट्री मत को बुलाइए. या अननेसेसरी मिलिट्री को बुलाएंगे तो क्या होगा, ना पुलिस आएगी ना मिलिट्री आएगी. ये बहुत तुम जो बता रहे हो रितेश, दिस इज एक्सीलेंट एनालॉजी. मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, एंड दिस इज वेरी क्लेवर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट. मैं भी आई विल आल्सो यूज इट इन द फ्यूचर. दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, वेरी वेरी गुड एग्जांपल. सो आई विल आल्सो यूज दिस एग्जांपल. तुम जो बता रहे हो ये बहुत सही बात है कि अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स यूज करने से हम our bodies get damaged. The drugs will not work for us in the future. पिछले हफ्ते Lancet में there was a big study which showed 1.3 million people dying every year because of antibiotic resistance. Even AIDS is only half that number. Even malaria is only half that number. So why are we losing so many people to antibiotic resistance? क्योंकि हम सब ज़्यादा ख्याल नहीं रखते एंटीबायोटिक्स का. ऐसे ही सोचते हैं कि जब चाहो हम ले लें और कुछ नहीं होगा. It is not true. In fact, vaccines don't have as many side effects as antibiotics. Vaccines may have very small side effects. Antibiotics have very big side effects. And people should never take antibiotics without really consulting a doctor and a good doctor. And उसके बाद भी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मुझे एंटीबायोटिक्स एब्सोल्युटली ज़रूरत है कि नहीं. एब्सोल्युटली ज़रूरत है तब ले लेना, ऐसे वैसे मत लेना, क्योंकि उसके बाद बहुत नुकसान पहुंचा सकता है एंटीबायोटिक्स. या ओके सर. लेकिन अभी सर मतलब आगे फर्दर साइंस ऐसा डेवलप होगा कि वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है पहले ही मालूम हो सके. लाइक जैसा अपन यूरिक एसिड स्क्रिप्ट से मालूम करते हैं, ऐसा आगे फ्यूचर में हो सकता है मालूम, मतलब स्क्रीनिंग में वगैरह. एब्सोल्युटली. अभी मोर देन 500 स्टार्टअप्स है इस स्पेस में जो इसके बारे में इसका जांच कर रहे हैं. और आप लोगों ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा. क्रिस्पर जैसे जो डीएनए है उसको सिजर की तरह काट सकते हैं और पता चलेगा कि ये कौन सा सीक्वेंस है. तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बेसिस से ये बैक्टीरियल वर्सेस वायरल आइडेंटिफिकेशन, अभी we're getting some technologies, but there are already 2 technologies that are available, procalcitonin and C-reactive protein, which can also be done on HealthCube. So HealthCube पे आप कर सकते हो procalcitonin and C-reactive protein. उससे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल, और उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं अगर बैक्टीरियल हो. आप याद रखिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है, हर टाइम नहीं, मगर कभी कभी ये यूजफुल हो सकते हैं. मगर वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेकार है. सो प्लीज डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स फॉर एनी वायरल इन्फेक्शन. जैसे कोविड एक्सक्यूज से बहुत सारे लोग एजिथ्रोमाइसिन लिए हैं. इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी एंड ऑफ योर हेल्थ आल्सो. सो बट वी विल बी ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी इन सून. आपने ये वीडियो देखा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, लेकिन इंसान जो है प्रैक्टिकली सीखता है. तो चलो एक ऑडियो प्ले करता हूँ. जो मेरे अच्छे फ्रेंड है उनको काफ़ी चैलेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. आप उनका ऑडियो सुन सकते हैं. हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ.
एक मेरे क्लोज़ फ्रेंड रिलेटिव्स थे जिनको एक ऐसी जानलेवा बीमारी हुई थी। जानलेवा क्या हो, क्यूर भी हो सकती थी, ऐसी होने वाली बीमारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो क्यूर भी है। लेकिन उस बीमारी में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना डॉक्टरों के लिए ज़रूरी था, जब वो एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लगते थे तो ये 2 इयर्स कंटिन्यू इलाज चला फ्रेंड्स। जब ये बीमारी के लिए जो इंजेक्शंस लगते थे तो डॉक्टर सवाल करते थे कि हम अब और कहाँ इंजेक्शन दें। इतना पेनफुल क्वेश्चन रहता था हमारे लिए, तो वो पेशेंट के साथ क्या हो रहा था आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से क्यों कंडीशन हो गई थी, तो डॉक्टर का बताना था कि हम जो एंटीबायोटिक दिल में आया जब चाहे जब हर बात के लिए, हर छोटी बड़ी बात के लिए यूज़ करते, उसी का ये रिज़ल्ट है कि जब हमको इस तरह की बीमारियां होती है तो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देते। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप एंटीबायोटिक को सोच समझकर और ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर के एडवाइस से ही यूज़ करें। ऑब्वियसली आपने ऑडियो देखा, उसके बाद जो है मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है जिन्होंने साइनस का ऑपरेशन करने के लिए वो हैदराबाद गए थे, लेकिन वो सोशली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग, मतलब फिटनेस में भी काफ़ी फैंटास्टिक है, बाहर भी खाना नहीं खाते, लेकिन उनकी ऑपरेशन के ड्यूरिंग भी डॉक्टर ने क्या किया था, उनका चेकअप किया था और उन्होंने भी उनका रिपोर्ट मुझे भेजा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके भी बॉडी में काफ़ी रेसिस्टेंस के गुण पाए, जैसे एग्जांपल ऑफ्लॉक्सिन है, स्टमक इन्फेक्शन वगैरह लेते हैं, वो चीज़ें उनके रेसिस्टेंस में पाई गई। अभी देखते हैं कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आए से। एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज़ कॉल्ड MDRT, मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस TB। करीब करीब भारत देश में 5 लाख लोग हर साल गुजर जाते हैं बिकॉज ऑफ MDRT, मतलब करीब करीब 4000 लोग हर महीने गुजर जाते हैं बिकॉज ऑफ MDRT। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस के कारण हो रहा है। और सेकंड और एक रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें क्या बता रहा है कि टाइफाइड की भी मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में ICU का देखेंगे तो वहाँ पे भी 50% जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन एक है, नंबर 1, आपकी जो फैमिली डॉक्टर है उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, जिससे आप डिस्कस कर सके कि भाई ये वायरल डिसीज़ है या बैक्टीरियल डिसीज़ है। अगर ज़रूरत है तो फिर आप डिस्कस करके एंटीबायोटिक ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, जनरली लोग क्या करते हैं, कभी कभी मेडिकल से ले लेते हैं 2 गोली 1 गोली, ऐसा कभी लेना नहीं है। या तो कोर्स पूरा करना है या तो बिल्कुल उसको लेना नहीं है। अगर क्यों लेंगे, ऐसा लेंगे तो क्या होगा, बॉडी रेसिस्टेंस हो जाएगी। और थर्ड थिंग जो है, आपको आपका एनवायरनमेंट अच्छा रखना है और आपका हेल्थ अच्छा रखना है, तो जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल डिसीज़ ही ना आए। लास्ट ये जो चीज़ है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये अकेले से नहीं होगा, हमको सब मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपन ने कोविड से काफ़ी कुछ सीखा है। कोविड की वजह से पहली बार इंसानियत ने अपने ड्राइवर के बारे में सोचा है, अपने काम वाले के बारे में सोचा है, अपने लेबर के बारे में सोचा है। अगर कोविड नहीं आता तो शायद जितना आज लोग सोच रहे थे कोविड रहने के कारण, वो नहीं सोच पाते थे। और ये ऐसी चीज़ है कि जब तक डर था, जब तक कोविड का डर था, तब तक उन लोगों ने उनके बारे में सोचा जो फाइनेंशियली वीक है, सोशली वीक है। लेकिन वायरल डिसीज़ ठीक है, आज चले जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इसलिए उनके बारे में भी हमें सोचना है। अभी सोचना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे को हमारे बिलीफ से, ये सब चीज़ों से ऊपर आने पड़ेगा और हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा। साइंटिफिक इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ऐसा मान लीजिए जो वर्ल्ड है, एक नाव है और नाव में सभी लोग सवार कर रहे हैं। तो एक नाव है, उसमें 2 लोग सवार कर रहे हैं और एक आदमी जो है वो अपने नाव को छेद कर रहा था। तो दूसरे आदमी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि मैं छेद कर रहा हूँ। उसे तुम्हें क्या मतलब है, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं मेरी जगह पे छेद कर रहा हूँ। तो इससे कॉमन सेंस, सवाल उसकी जगह का नहीं है, सवाल जो भी छेद करेगा पूरी नाव डूबने वाली है। चाहे वो यूक्रेन में कोई छेद करता हो, चाहे वो चाइना में छेद करता हो। तो हमें साइंटिफिक आउटलुक लाना पड़ेगा, तो हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।